देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है हमारा x cos इनवर्स x है, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 11th क्वेश्चन I इक्वल टू इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज x है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसमें पुट करता हूँ cos इनवर्स x को t, तो यानी x हो जाएगा cos t। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, अगर x के t के रेस्पेक्ट में करूँ, ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मुझे इसको कैंसिल आउट भी करना है, तो इसी को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज dt बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ से मेरा ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, यानी मैं इसकी जगह पर माइनस डी टी लिख सकता हूँ। तो आइए I इक्वल टू हो जाएगा x तो मेरा आ गया cos t, ये मैंने cos t लिख दिया, cos इनवर्स x है मेरा t, इसको मैंने t लिख दिया, और dx मेरा dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस डी टी, तो ये माइनस साइन मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर ये cos t है और ये t है, तो यहाँ u और v में देखें तो यहाँ पर मैं फर्स्ट फंक्शन इसको मानूंगा और इसको मैं सेकंड फंक्शन मानूंगा, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन को पहले प्राथमिकता दी जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक की अपेक्षा। तो माइनस दिस इज इंटीग्रेशन, और ये t मैंने बाहर ले लिया, दिस इज cos t dt माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी टी t इंटीग्रेशन दिस इज cos t dt, और ये फाइनली हो गया है मेरा dt। और इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूं तो माइनस दिस इज t cos t का मेरा इंटीग्रेशन सिंपली sin t हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, cos t का sin t हो जाएगा, और दिस इज dt हो जाएगा। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो हो जाएगा माइनस t sin t प्लस sin t का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा माइनस cos t प्लस c, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस t और माइनस t sin t माइनस cos t प्लस c। अब मैंने यहाँ पर x को cos t माना था, और t मेरा क्या हो जाएगा माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा, और sin t मेरा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t, तो यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस cos t है हमारा, तो ये x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 11th के बाद हमारा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा x है, फिर सेक स्क्वायर x है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 12th क्वेश्चन को I इक्वल टू है हमारा इंटीग्रेशन x है, फिर सेक स्क्वायर x है, और ये फाइनली dx है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ और इसको मैं सेकंड फंक्शन मानता हूँ, और इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास x इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx, दिस इज फाइनली dx। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है tan x होता है, तो x इंटू tan x हो जाएगा, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये tan x हो गया, और फाइनली dx हो गया। तो मैं इसको सॉल्व करूं तो हो जाएगा x इंटू टेन एक्स माइनस टेन एक्स का हमारा इंटीग्रेशन माइनस लॉग x होता है, माइनस लॉग cos x होता है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, log cos x हो जाएगा, और फाइनली प्लस से दिस इज आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 12th के बाद देखिए हमारा 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13th क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स x है केवल, और आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx है। तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक 1 मान लेता हूँ, और इसको मैं एज फर्स्ट फंक्शन की तरह यूज़ करूँगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में जहाँ कुछ नहीं होता 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, इसको मैं ये 1 लिख देता हूँ, और ये 1 को मैं v मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स x, और दिस इज 1 dx माइनस इंटीग्रेशन दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x
इंटीग्रेशन 1 dx और फाइनली dx। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और इसका इंटीग्रेशन x होगा तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा x और दिस इज dx फाइनली आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानता हूँ, पुट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx क्या हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास x tan इनवर्स x माइनस x dx की जगह पे dt/2 ये हाफ हो गया, ये हो गया 1/t dt हो गया। तो ये हो जाएगा मेरे पास फाइनली ये हो जाएगा मेरे पास x tan इनवर्स x माइनस हाफ log t क्या है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस c है। तो दिस इज़ फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो t का मैंने ओरिजिनल वैल्यू पुट आउट कर दिया और ये मेरा आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से मेरा ये 13th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 13 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th और आइए देखते हैं 14th क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। 14th क्वेश्चन में मेरा सिंपली है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर x है log x का होल स्क्वायर है तो ये इतने में हो नहीं पाएगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन दिस इज x फिर log x है और ये फाइनली होल स्क्वायर है dx है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको सेकंड मानूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रल d/dx दिस इज log x का होल स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन x dx ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करूंगा और log x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। मैं फिर से वही क्वेश्चन को लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। log x का होल स्क्वायर है, x dx आया था मेरा माइनस दिस इज d/dx, दिस इज log x का होल स्क्वायर आया था और ये x dx था और दिस इज dx। अब इसको मैं करूँ सॉल्व तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा x²/2 माइनस दिस इज इंटीग्रेशन। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हो जाएगा 2 इंटू log x और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा और इसका हो जाएगा x²/2 और फाइनली दिस इज dx। तो यहाँ से ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, एक पावर ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा मेरे पास x इंटू log x dx। ये हो गया मेरा। अब फिर से मैं इसको इस बार इसको फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ और इसको सेकंड फंक्शन माना हूँ। अब इसको आगे सॉल्व करूँगा x²/2 दिस इज log x का होल स्क्वायर माइनस दिस इज ब्रैकेट और ये हो गया मेरे पास log x दिस इज x dx माइनस दिस इज d/dx दिस इज log x दिस इज x dx दिस इज dx। ये हो गया मेरा। अब आगे करूँगा सॉल्व तो x²/2 इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा मेरे पास x²/2 इंटू log x माइनस दिस इज डिफ्रेंशिएशन log x का करूँगा तो ये हो जाएगा 1/x x dx का करूँगा तो ये हो जाएगा x²/2 dx। ये हो गया मेरा। यहाँ से ये x कट जाएगा और हाफ बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस x²/2 log x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ और x का इंटीग्रेशन दिस इज x²/2 प्लस c। तो ये 2 फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1/4 में, यही आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 14th के बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15th की ओर और देखते हैं क्या कह रहा है। 15th क्वेश्चन है हमारा x² + 1 फिर log x है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। i = इंटीग्रेशन और ये हो गया x² + 1 दिस इज log x और ये dx हो गया।
अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन मानता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली log x, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस दिस इज d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा मेरे पास log x डिफ्रेंशिएशन में, फिर इंटीग्रल, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर dx और फिर dx हो जाएगा बाहर। log x दिस इज, अब इसका इंटीग्रेशन मैं करूँगा तो ये x क्यूब बाई 3 हो जाएगा और ये प्लस x दे देगा, माइनस दिस इज इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा और ये क्या देगा मुझको x क्यूब बाई 3 प्लस x और दिस इज dx। यहाँ से x कॉमन लूँगा मैं तो ये x कट जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास x क्यूब बाई 3 प्लस x log x माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 dx आ जाएगा। ओके, अब इसको फिर से मैं करता हूँ इंटीग्रेट, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, दिस इज log x माइनस ये हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब बाई 3, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर। तो इस टाइप से मेरा 15 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 15 के बाद देखिए 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16th क्वेश्चन है मेरा ई एक्स है, फिर साइन एक्स है, फिर प्लस कॉस एक्स है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आई इंटीग्रेशन ई एक्स है, फिर ब्रैकेट में साइन एक्स है, प्लस कॉस एक्स है और फाइनली डी एक्स है। तो इसको भी मैं सॉल्व करूं अगर, तो ये हो जाएगा, मैं इसको मान लेता हूं अपनी तरफ से कि पुट दिस इज एफ एक्स साइन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एफ एक्स को साइन एक्स मानता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ यानी एफ डैश एक्स करूँ तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देयर फोर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयर फोर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई एक्स है, और ये क्या हो रहा है, साइन एक्स की जगह एफ एक्स में लिख दूँ और cos x हो जाएगा प्लस एफ डैश एक्स हो जाएगा और फाइनली डी एक्स हो गया। तो ये कुछ इस टाइप का बन रहा है और हमें ये फार्मूला पता है कि अगर इंटीग्रेशन ई एक्स हो और ब्रैकेट में एफ एक्स हो और एफ डैश एक्स हो और डी एक्स हो, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा ई एक्स एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। तो यही चीज़ होगी यहाँ पर कि देखिए अगर ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स और ये ई एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ई एक्स एफ एक्स होता है, फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा आप। तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख दिया ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, और मेरा एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर। तो यही मेरा 16th का आंसर हो चुका है। 16th के बाद देखिए मेरा 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है। x है, ई एक्स है, अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 17 क्वेश्चन में 17th क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स है। ये हो गया मेरा। तो मैं इसमें एक ट्रिक लगा सकता हूँ कि x में मैं +1 जोड़ दिया और ये घटा दिया इंटू ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको सेपरेट करते हैं, ई एक्स को मैं बाहर लिख लेता हूँ और ये हो गया मेरा x + 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज फाइनली डी एक्स। तो यहाँ पर भी मैं उसी तरीके से एज्यूम करूँगा पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। तो यानी एफ डैश एक्स की जगह पे मैं इसको माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह पे एफ डैश एक्स लिख सकता हूँ। तो इसको मैं एक कदम और आगे लिखूं तो ये जाएगा -1, दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर -1, ठीक है। ये हो गया मेरा ये 1 प्लस एक्स है, सॉरी ये माइनस ये पावर होल स्क्वायर होगा, एफ डैश एक्स करूँगा तो ये -2 हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर अब करने वाला हूँ, दिस इज ये हो जाएगा मेरे पास देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एक्स और एफ एक्स यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है।
तो मैं इसकी जगह पर सिंपली एफ एक्स लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं बनाऊँ कैसे आपके लिए सरल हो, तो एक स्टेप और इसको मैं बढ़ा देता हूँ, दिस इज ई एक्स, और इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो मेरा एफ एक्स हो गया और ये मेरा एफ डैश एक्स हो गया। देखिए ये माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी मैं इसको फिर से एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ। और हमें पता है कि अगर इस टाइप से कोई बन रहा है तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ई एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। और एफ एक्स मैंने क्या माना था, 1/1 प्लस एक्स, तो ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये ट्रिक लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन रूप ले लेगा। 17 के बाद देखिए मेरा 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है हमारा, ई एक्स है, फिर उसके बाद 1 प्लस साइन एक्स है, फिर अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है। आई इंटीग्रेशन ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, दिस इज डी एक्स। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो पहले मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 ऐसा लिख सकता हूँ। और ये 1 कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, दिस इज डी एक्स। तो ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इंटीग्रेशन और ये हो गया मेरे पास ई की पावर एक्स हो गया है, और ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया है मेरा, और ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली दिस इज सेपरेट अगर मैं करूं अलग अलग तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2, दिस इज कॉस एक्स बाई 2 अपॉन दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, कॉस एक्स बाई 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ई एक्स, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, दिस इज प्लस tan एक्स बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स। ये हो गया मेरा। अब आगे मैं सॉल्व करूं तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, दिस इज tan एक्स बाई 2 प्लस हाफ दिस इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, दिस इज डी एक्स। तो यहाँ पर भी मैं इसको एफ एक्स मान लेता हूँ, लेट एफ एक्स हो गया मेरा सिंपली tan एक्स बाई 2। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एफ डैश एक्स आ जाएगा हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके ये हो जाएगा। यानी ये मेरा एफ डैश एक्स बन गया, ये एफ एक्स बन गया, तो ये फिर से वही फॉर्म हो गया ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और फाइनली डी एक्स। तो इसका क्या होता है, ई एक्स एफ एक्स होता है, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स क्या है tan एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा ई एक्स इंटू tan एक्स बाई 2 प्लस सी। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आते हैं हम लोग अपने 18th के बाद 19th क्वेश्चन की ओर, और क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है ई एक्स है, 1/x है, माइनस 1/x स्क्वायर है, दिस इज आई ई एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स है। तो यहाँ पर भी अगर मैं सिंपली पुट कर दूँ, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, दिस इज एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस सॉरी डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एफ एक्स मेरा क्या है 1/x है, तो ई एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 19 के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, और क्या कह रहा है 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में कह रहा है x माइनस 3 है, ई की पावर x है, और x माइनस 1 का होल क्यूब है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। आई है इंटीग्रेशन x माइनस 3 ई की पावर x अपॉन x माइनस 1 की पावर 3 डी एक्स, ये हो जाएगा मेरा। अब उसके बाद जो है
इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x -3 को -1 -2 e की पावर x अपॉन x -1 का क्यूब, दिस इज dx हो गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x, दिस इज x -1 अपॉन x -1 का क्यूब -2 अपॉन x -1 का क्यूब, दिस इज dx। तो ये हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x, ये हो जाएगा 1 अपॉन x -1 का स्क्वायर -2 अपॉन x -1 का क्यूब, दिस इज dx। अब यहाँ पर भी मैं पुट करूँगा fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x -1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा मेरे पास सिंपली -2 अपॉन x -1 का क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ex fx प्लस f डैश x dx। तो ये क्या हो जाएगा ex fx प्लस c। fx क्या है मेरे पास 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर, यानी ex अपॉन में x -1 का स्क्वायर प्लस c, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 20 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 20 के बाद देखिए मेरा 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट पेज में। 21 क्वेश्चन है हमारा, e की पावर 2x है फिर sin x है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। I है दिस इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x dx है। तो यहाँ पर भी मैं इस बार इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और इसको सेकंड फंक्शन मानूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज e की पावर 2x, दिस इज sin x dx माइनस दिस इज इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x इंटीग्रेशन साइन x dx, दिस इज dx। तो जाएगा e की पावर 2x साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा माइनस कॉस x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ट्वाइस e 2x हो जाएगा और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x हो जाएगा और दिस इज फाइनली dx। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ई की पावर 2x, दिस इज कॉस x माइनस माइनस दिस इज प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ट्वाइस दिस इज ई की पावर 2x, दिस इज कॉस x dx हो गया। अब इसको मैं फिर से इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड फंक्शन। तो हो जाएगा माइनस ई की पावर 2x, दिस इज कॉस x प्लस ट्वाइस ये मेरा हो जाएगा e की पावर 2x, दिस इज इंटीग्रेशन cos x dx माइनस दिस इज d बाई डी एक्स ई की पावर 2x, दिस इज cos x dx, दिस इज dx। ये हो गया मेरा माइनस ई की पावर 2x, दिस इज cos x प्लस ट्वाइस, ये हो गया मेरा cos x e की पावर 2x, cos x का इंटीग्रेशन दिस इज sin x माइनस दिस इज डिफरेंट इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ट्वाइस ई की पावर 2x हो जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, दिस इज dx फाइनली। तो ये हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पर इस 2 को बाहर निकालूँ और ये तो i चल रहा है मेरा, ये सब i है। तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर 2x cos x प्लस ट्वाइस ई की पावर 2x sin x और ये 2 2 जा 4 माइनस 4 इंटीग्रेशन ई की पावर 2x sin x dx। अब मैं ये देख सकता हूँ कि ये मेरा i ही था जो कि मैंने मान के चला था, तो इसको मैं i यहाँ पर लिख दूँगा। तो ये हो जाएगा i बराबर माइनस ई की पावर 2x cos x प्लस ट्वाइस ई की पावर 2x sin x माइनस 4i। ये इधर आया तो i प्लस 4i दिस इज 5i हो जाएगा माइनस ई की पावर 2x cos x हो जाएगा प्लस ट्वाइस ई की पावर 2x दिस इज sin x हो जाएगा। तो i की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास e की पावर 2x कॉमन ले लेता हूँ मैं इसमें से अपॉन 5 हो गया, दिस इज 2 sin x और ये माइनस वाला माइनस cos x प्लस c, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस टाइप से मेरा ये 21 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 21 के बाद देखिए मेरा 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 क्वेश्चन है मेरा, साइन इनवर्स है फिर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग।
22 को नीचे करता हूँ, 23 को ऊपर करूँगा। 22 क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स दिस इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया मेरा। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और आगे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा क्या, सिंपली ये होता है साइन 2 थीटा, याद रखिएगा फॉर्मूला, इनटू दिस इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो साइन इनवर्स ये हट जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर थीटा को एज अ फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और इसको सेकंड फंक्शन, और ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लूँगा, दिस इज इंटीग्रेशन थीटा बाहर हो गया, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन दिस इज डी बाई डी थीटा थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दिस इज डी थीटा ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा ट्वाइस दिस इज थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको सिंपली पता है ये क्या होता है हमारा, सिंपली tan थीटा होता है, माइनस दिस इज इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा मेरे पास थीटा का 1 हो जाएगा और इसका tan थीटा हो जाएगा और दिस इज डी थीटा, ये हो गया मेरा। अब इसको फाइनली मैं लिखूं तो दिस इज 2 थीटा tan थीटा और ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज माइनस साइन है और tan थीटा का होता है मेरा माइनस लॉग कॉस एक्स, यानी लॉग कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ट्वाइस लॉग मॉडुलस कॉस थीटा प्लस सी। और फाइनली मैं अगर इसकी वैल्यू को पुट आउट करूं तो मेरे को पता है कि इसको x के टर्म में करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस tan इनवर्स x, और tan थीटा को मैं x लिख सकता हूँ इंटू एक्स प्लस ट्वाइस लॉग कॉस थीटा को अगर मैं बनाऊँ tan के टर्म में तो कैसे बनाऊँगा, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा क्या होता है अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फाइनली कॉस थीटा को मैं रिप्लेस करके इस टाइप से लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, tan को मैंने क्या माना x माना है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो 2x tan इनवर्स x प्लस ट्वाइस दिस इज ट्वाइस हो गया मेरे पास, दिस इज लॉग 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो और सॉल्व भी कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस ट्वाइस लॉग, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 प्लस सी, माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा 2x इंटू tan इनवर्स x प्लस ट्वाइस इंटू माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x दिस इज tan इनवर्स x माइनस दिस इज लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो 22 तक मेरा क्वेश्चन हल हो चुका है। 22 के बाद देखिए एमसीक्यू टाइप के हैं। 23 कह रहा है एक्स स्क्वायर है फिर ई की पावर एक्स क्यूब है डी एक्स है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो 23 में आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब डी एक्स है। तो यहाँ पर मैं सिंपली पुट करूँगा एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे मैं लिख दूंगा डी टी बाई 3, 1/3 बाहर हो गया, दिस इज डी टी, और ये एक्स क्यूब की जगह पे टी, तो ये ई टी हो गया। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ई टी का इंटीग्रेशन ई टी ही होगा प्लस सी, और टी क्या है मेरे पास एक्स क्यूब है, तो 1/3 ई एक्स क्यूब प्लस सी हो गया। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 23 में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है मेरा, 1/3 ई एक्स क्यूब प्लस सी, यानी ए ऑप्शन मेरा सही है, दिस इज ए ऑप्शन इज करेक्ट।
अब 23 के बाद देखिए मेरा 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज आई इंटीग्रेशन, दिस इज ई एक्स इंटू सेक एक्स, दिस इज ब्रैकेट 1 प्लस tan x, दिस इज डी एक्स। ये हो गया मेरा। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास ई एक्स है, सेक एक्स है, और सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ई एक्स दिस इज सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, और इसको मैं क्या करता हूँ, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, तो इसको एफ डैश एक्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, दिस इज डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स क्या है, सेक एक्स है, तो ये फाइनली हो जाएगा ई एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 24 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, और इस 24 क्वेश्चन के साथ ही आपका ये वाला एक्सरसाइज 7.6 भी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।